ग्राफ को देखना है और उसको देखकर ये बताना है कि उस ग्राफ का हल कैसा होगा और उस ग्राफ पे x और y के मान क्या होंगे। तो देखिए उस ग्राफ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट, दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दो समीकरण से हमको दो स्ट्रेट लाइन मिले हैं। वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं। प्रश्नावली 1 है चैप्टर नंबर 2 का। इसमें टॉपिक का नाम है समीकरण बनाइए। ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, समीकरण कैसे बनाना है मैं आपको सिखा चुका हूं। पर अब ये क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल को 3900 रुपए में खरीद के लाता है। दूसरा, एक बैट और 2 बॉल को 1300 रुपए में खरीद के लाता है। आपको सिंपल इसका समीकरण बना के बताना है। मैंने आपको पहले बताया जो भी प्रोडक्ट आपको बोलता है उसको एक वेरिएबल के रूप में मानना है। जैसे बैट बोला है और बॉल बोला है तो बैट को मान लीजिए x और बॉल को मान लीजिए y। उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कथन के अनुसार हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बैट के बारे में बात किया है तो बैट लिख लेते हैं। बैट को मान लेते हैं कि x है और बॉल को मान लेते हैं हम y है। अकॉर्डिंग टू पहला स्टेटमेंट, ये जो पहला दिया हुआ है आपका कथन, उसके हिसाब से 3 बैट बोला है तो 3x प्लस 6 बॉल, 6 बॉल है तो 6y, टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, 3900 रुपए। तो ये पहला बन गया आपका। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक बैट है 2 बॉल है। एक बैट है, बैट को हमने माना है x। अब इसके सामने एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक बोला है तो उसका गुणांक एक सबको पता होता है। दूसरा, 2 बॉल बोला है तो 2 लिखिए, बॉल को क्या माने हम लोग, y, यह y लिखिए। टोटल कितने रुपए बोले उसका, 1300 रुपए। तो ये दो समीकरण आपके बन गए हैं। ऐसे ही क्या करना है आपको, आगे के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कथन के रूप में, उनको समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कीमत 160 रुपए था। दूसरा स्टेटमेंट है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का कीमत 300 रुपए था। आपको सिंपल दो चीज देखना है कि किन चीजों के बारे में बात किया है, एक है सेब और एक है अंगूर। तो दोनों को वेरिएबल के रूप में मान लीजिए। चलिए सेब को मान लेते हैं x, ठीक है, सेब को मान लेते हैं हम लोग x और अंगूर को मान लेते हैं हम लोग y। तो आप कथन देखिए, 2 किलो सेब है तो 2x, 1 किलो अंगूर है तो एक के सामने कुछ लिखना नहीं होता, ये बता चुका हूं मैं आपको। और टोटल 160 रुपीज उसके चार्जेस लग रहे हैं। यहां देखो 4 किलो सेब है तो 4x, 2 किलो अंगूर है तो 2y और टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, 300 रुपए। तो ये हो गया कथन से समीकरण बनाने के लिए 3 क्वेश्चन जो आपके प्रश्नावली में दिए हुए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है, ये आयु से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमको समीकरण बना के बताना है। कथन से समीकरण बनाने वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर बाद की बात करेगा तो प्लस होगा, पहले की बात करेगा तो माइनस होगा, गुना की बात करेगा तो गुना किया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बात किया गया है कि नरेश है और उसकी पुत्री है। पहले ये दो लोगों के बारे में बात किया गया है। अब स्टेटमेंट कैसा शुरू होता है कि नरेश जो है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारे उम्र से 7 गुना थी। तो बात कर रहा है वो पहले की। तो ये जो आयु मैंने लिखा है ये वर्तमान का है कि मैं मान के चलता हूं कि वर्तमान में नरेश की आयु x वर्ष है, उनकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब बात करते हैं 7 साल पहले की। 7 साल पहले, ठीक है, तो 7 साल पहले नरेश की उम्र क्या होगी, तो 7 साल कम कर दो तो x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7 अब कथन में क्या बोला है कि नरेश बोलता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारे उम्र से 7 गुना थी। मतलब वो कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारे उम्र से 7 गुना थी। तो इसको बनाते हैं। देखिए x माइनस 7 ये नरेश की आयु हो गई और ये 7 टाइम्स 7 गुना होगी किसके, उसकी पुत्री की आयु की। बोल रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी, 7 गुना किया गया है उसकी पुत्री की आयु से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को। x माइनस 7, यहां से देखिए 7y माइनस साथ ही 49, x और y को एक तरफ ले आओ, x माइनस 7y, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y। अब देखिए 49 में 7 घटाइए कितना बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो रहा है, 9 उधर से गया, 7 घटाना है तो 42 बचेगा, माइनस 42। इसको इधर ले आइए
तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद, अब 3 साल बाद नरेश की आयु क्या होगी, पहले x प्लस 3 होगी क्योंकि बाद बोल रहा है तो जुड़ेगा। उत्तरी की आयु क्या होगी, y प्लस 3, ये होगा। अब बोलता है कि 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु के 3 गुनी होगी। जैसे इसमें बोला था मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी होगी, यहाँ 3 गुना बोला है, तो लिखिए x प्लस 3, ये नरेश की आयु हो गई। अब वो 3 गुना होगा किसके, उसकी पुत्री की आयु के। चलिए सॉल्व कीजिए, x प्लस 3, 3y प्लस 3 3 जा 9। अब एक साइड ले आइए, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9, 9 को इधर ले आइए, इधर 0 रखिए, तो x माइनस 3y और ये दोनों प्लस और माइनस 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 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो समीकरण के रूप में आपको मिलेंगे, एक ये समीकरण मिलेगा आपको और एक ये मिलेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है, लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट से समीकरण बनाने वाला। इसमें बोला है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से ऑफिस जाता है जिसकी दूरी 90 किलोमीटर है। ठीक है, वो ऑफिस तक जाने के लिए दो चीज यूज करता है, पहले वो ट्रेन से जाता है कुछ दूरी तक, फिर वहां से वो किससे जाता है, टैक्सी से जाता है। तो दो चीज हमको यूज कर रहे हैं, ट्रेन और टैक्सी, इसी चीज को ध्यान में रखेगा। तो मान लेते हैं हम कि ट्रेन से वो x किलोमीटर जाता है और उसके बाद टैक्सी का यूज करता है और टैक्सी से y किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ट्रेन का यूज करता है फिर टैक्सी का यूज करता है। टोटल ओवरऑल कितना किलोमीटर जाता है, वो 90 किलोमीटर जाता है। तो टोटल को क्या ले सकते हैं, दोनों को जोड़ो, ओवरऑल उसको 90 किलोमीटर तक जाना ही है ना, तो दोनों को ऐड करने से कितना होगा, 90 किलोमीटर। तो ये पहला हो गया समीकरण। ठीक है, दूसरा बोलता है कि ट्रेन से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी की क्या है, दुगनी है। ट्रेन से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी की दुगनी है। तो ट्रेन से कितना किलोमीटर चलता है x और टैक्सी से कितना चलता है y। लेकिन ये बोला है ट्रेन से जितनी दूरी तय करता है उससे दुगनी दूरी वो टैक्सी से तय करता है, तो 2y होगा, दो गुना करना पड़ेगा। तो ये दूसरे स्टेटमेंट का समीकरण है। यही दो समीकरण आपको इस क्वेश्चन पे बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें क्या करना है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, उस ग्राफ को देखना है और उसको देखकर ये बताना है कि उस ग्राफ का हल कैसा होगा और उस ग्राफ पे x और y के मान क्या होंगे। तो देखिए उस ग्राफ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट, दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दो समीकरण से हमको दो स्ट्रेट लाइन मिले हैं, वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, तो उसका हल कैसे होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जिस बिंदु पे वो काटेंगे, जैसे कि इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं बिंदु 2 और 3 पर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जैसे पे x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3 है, तो उसमें x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 3। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ग्राफ को रीड करना है और कुछ नहीं। ग्राफ को समझना है कि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं या संपाती हैं या फिर समांतर है, उसके आधार पे आपको क्या करना है, ये दो खाली स्थान जो दिए हुए हैं उसको आपको फिल करना है। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। इसमें भी दो समीकरण दिया हुआ है, एक ग्राफ आपको दिया है, ग्राफ को रीड करके इसके आंसर देने हैं। अब देखिए ग्राफ में क्या दिया हुआ है आपको, ग्राफ में ये दो जो समीकरण है इसको सॉल्व करने से दो सरल रेखा मिलती है, पर वहां आपको एक ही सरल रेखा दिख रहा है, एक ही सरल रेखा दिख रहा है। पर याद रखिए दो समीकरण है तो दो सरल रेखा है, पर याद रखिए अगर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम सेम होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप्ड हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। संपाती अगर हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो L और M रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक ही रेखा है। ऐसे कंडीशन पे अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनेक हल क्यों, क्योंकि x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हर एक पॉइंट पे क्या होते जाएंगे, दोनों के दोनों समीकरण पे x और y के मान सेम सेम होते जाएंगे। तो कभी भी अनेक हल प्राप्त होंगे, x और y के कभी एक मान प्राप्त होंगे क्या, एक मान प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर x और y का कोई भी मान एक मान नहीं बता सकते, अनेक हल होंगे, हर एक पॉइंट पे x और y का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है ये दो समीकरण फिर से दिए हुए हैं, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को फिर से रीड करते हैं। अब देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें दोनों रेखाएं कैसे जा रही है, समांतर जा रही है, ना इंटरसेक्ट कर रही है ना ही संपाती है।
ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ना ही समपाती है, एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है। जब भी एक दूसरे से समांतर जाती है तो यहाँ पे कोई हल नहीं होता बेटा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे x और y के मान बिल्कुल नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका थर्ड क्वेश्चन।